धीरे धीरे उनके वंशज, उनके परिवार लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया। उनके परिवार की ये हालत थी कि खाने को भी नहीं था। मेरे सामने अभी कोई 2 रुपया भीख भी देने को तैयार नहीं, मजदूरी देने को तैयार नहीं। मुझे एक जमीन की चर्चा के लिए एक पटवारी को बुलाया क्षेत्र के लिए, भाई यहाँ आसपास देखो कौन सी जमीन खाली है। तो उसने कहा महाराज जी आप जमीन के लिए पूछ रहे हो, आपके मंदिर की तो 500 बीघा जमीन है। अरे मैंने कही 500 बीघा जमीन कहाँ है? जब पता कि उनके सज्जन को बुलाया, क्या उनकी हालत थी, और जब पूरी कहानी सुनी, देखना पूर्वजों का अभिशाप देखना कैसे मिलता है। मैंने वो दान पत्र पढ़ा, फिर निकलवाया। उसमें लिखा था, मेरे परिवार के लोग यदि मेरी दी हुई दान की जमीन पर नियत खराब करेंगे तो वे मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। ये अभिशाप कहलाता है, यही काफी है। बड़े लोग का अभिशाप दे, जाओ मैं तुझे भस्म करता हूं, नहीं ऐसा नहीं देते। जो सज्जन पुरुष माता पिता हो, गुरुजन हो, वो अभिशाप देते नहीं। उनका दुखी होना ही इस पर मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। मैंने कि तुम जिंदा रह ही नहीं सकते, तुम्हारा वंश ही जितनी बिक गई थी 100, 150, 200 बीघा कुछ बची थी, वो मैं सेव करके आया हूं। यानी ऐसे लोग भूदान दे करके, कन्हैया लाल जी सिंघई साहब ने, जो इस पर चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है बहुत बड़ा, वो भी 500 बीघा के लगभग है, दान में दी उन्होंने। तो ये जितने जिनके पास आज वो दान में देने के बाद वो गरीब नहीं हुए होंगे, वो तो नियम से किसी देश के राजा बने होंगे, भूपाल। मैंने कल परसों कहा था ना, जो तुम्हें मिला है वो ही तुमने बोया है। आज तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुमने जमीन नहीं बोई। तुम्हारे पास 2 प्लाट पड़े हैं, तुमने नियम से कहीं 1 फुट की जमीन कहीं दान, बिना बीज के कुछ नहीं मिलने वाला। और बीज कितने प्रकार के हैं? सरसों का भी है, चावलों का भी है, गेहूं का भी है, चने का भी है, अलसी है, मूंग है, मसूर है, जो बोओगे। अब तुम्हें बताओ क्या क्या चीजें चाहिए। गेहूं चाहिए तो गेहूं, दाल चाहिए तो दाल, जो चाहिए है। आप अपनी एक लिस्ट बनाना आज कि तुम्हारी जिंदगी चलाने के लिए तुम्हारी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, क्या क्या ख्वाहिशें। जो ख्वाहिशें इस भाव में पूरी नहीं हो, वो तो तुम्हारी होंगी या नहीं होंगी। अगले भाव की गारंटी लेता हूं, जो जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो, उस चीज का दान दे करके बीज बोना है बस। जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो, तुम्हारी ख्वाहिशों को मेरे घर का मकान हो, जमीन हो, तो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र पर, किसी मंदिर के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी गौशाला के लिए, किसी अस्पताल के लिए, किसी विद्यालय के लिए, गरीबों के लिए, महानुभाव भूदान जरूर कर देना। नहीं हो तो खरीद कर देना। मैंने सब बता, 2 पात्र हैं, एक पात्र और एक अपात्र। अपात्र में भिखारी, गरीब। गरीब के किसी के मकान नहीं है, फुटपाथ पर सो रहा है। यदि आप मानववादी हैं तो, मान लो आप धर्मात्मा नहीं हैं, धर्म के प्रति आपका सिद्धांत नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे तो महानुभाव एक गरीब आदमी को 1 प्लाट खरीद के छोटा सा उसको भूदान दे देना। गौशाला के लिए एक छोटा सा टुकड़ा खरीद के दे देना। कहीं अस्पताल बन रहा हो, उसमें अपना भूदान दे देना। कहीं विद्यालय बन रहा हो, भूदान दे देना।
और यदि धर्मात्मा हो, मानव से बड़ा धर्मात्मा होता है, मानव में धर्मात्मा होता है, तो फिर आप किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए, किसी संतशाला के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी धर्मशाला के लिए, जिसका उपयोग धर्म के लिए हो, वहाँ जरूर 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 कोई ना कोई भूमि दान में जरूर देना। तो नियम से तुम जन्म लोगे, उसके पहले ही पिता तुम्हारे नाम से जमीन लेकर के डाल देगा कि बेटे के काम आइए। तुम्हें जमीन खरीदना नहीं पड़ेगी, तुम्हारे नाम से पहले से ही जमीन मिलेगी पहुंचते ही। तुम इतनी जमीन का वसीयत तुम्हें मिलेगा। ये वसीयतें जो मिलती हैं ये ऐसे ही नहीं मिलती महानुभाव। जिनके बड़े आदमी होते उनके यहाँ कौन से जीव का जन्म होता है? इसके 1000 बीघा जमीन है इस बाप के यहाँ, ये वसीयत उसे मिलेगी। वो जीव जिसने कभी किसी धर्म क्षेत्र में या करुणा के कारण भूमि दान दिया होगा और वो फल करके 1000 बीघा हुआ और 1000 बीघा की वसीयत तुम्हें मिल गई। बाप तुम्हारा कोई नौकर नहीं है जो तुम्हें ऐसे ही दे जाए फोकट में। बाप की संपत्ति महानुभाव, वसीयत जितनी भी मिलती है, पूरी वसीयत में तुम्हारा पुण्य होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलती। बाप के मरने के पहले ही ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि संपत्ति सब खत्म हो जाती है। बाप इतना ही कर्जा लेके मरता है कि सब संपत्ति कुड़क हो जाती है। तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, भरत चक्रवर्ती जब जा रहा है, उनके बेटे भी दीक्षा लेने जा रहे हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं। 32,000 राजा को नमस्कार, राजकुमार को नमस्कार कर रहा है। और जैसे ही चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, अब राजकुमार घर लौट रहा है, एक भी राजा नमस्कार नहीं कर रहा है। बेटा कहता है ये क्या हो गया? ये सब अभी हमें राजकुमार राजकुमार कह रहे थे, ये तो सब यूं खड़े हैं। मंत्री जी क्या बात है? बोले राजा साहब, ये आपको नमस्कार नहीं कर रहे थे, आपके पिताजी को नमस्कार कर रहे थे। पिताजी के पुण्य से आपको नमस्कार हो रहा था। अब ये हक्कड़ में आ गए हैं, क्या करेगा छोकरा तू? ओहो, 6 खंड के अधिपति बेटे के फिर से विजय प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा। पिताजी का जीता हुआ राज बेटे के काम नहीं आया। विजयार पर्वत की गुफा के किवाड़ बंद हो गए। जैसे दीक्षा ली, किवाड़ बंद हो, लोग आ रहे थे जा रहे थे, बंद हो गए। आधा रात चला गया। कोई राजाओं को हारना पड़ा अर्क कीर्ति के लिए, सारे राजा काबू में नहीं कर पाया। पिताजी एक पीढ़ी के हाल ये हो गया, नहीं आएगा महानुभाव। ये वसीयत जो तुम्हें जितनी मिलेगी, तुमने उतना पुण्य किया होगा। तो पुण्य कहता है इसने पूर्व भाव में इतना दान दिया है, इसने जमीन दान दी थी, इसलिए 1 बीघा जमीन दान दी थी, ब्याज सहित वो 1000 बीघा हो गई। धर्म का ब्याज तगड़ा मिलता है। आजकल दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना ब्याज देता हो। कितनी ही मजबूरी हो, कितनी ही मजबूरी में दो। अधिक से अधिक ब्याज की दर क्या है आज? 1-1.5 रुपया, 2 रुपया। मालूम? तुम किसी की आवश्यकता पड़ने पर देते हो, किसी की मुसीबत में देते हो, किसी की जरूरत को देते हो, आपको ब्याज मिलता है। अब यहां ब्याज देखना, दान भी एक वही है। जब गुरु को जरूरत पड़ी, धर्म को जरूरत पड़ी, मंदिर को जरूरत पड़ी, किसी गरीब को जरूरत पड़ी, उस समय जो तुमने दान दिया, इस पर ब्याज मिलता है 25%। 100 रुपया पर 25 रुपया। कौन से ब्याज पर? अब देखो,
एक तुम बाजार में पैसा चलाओ और एक हमारे लोकोदय में पैसा चलाओ। आप तो देना है तो जरूरत ही पे लेता है, सामने वाला भी जरूरत होगी तो लेगा, नहीं तो काहे को लेगा। जब तुमने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए दिया 25% ब्याज है, और बेईमानी यहां होती नहीं है। कर्म का कंप्यूटर है। तुमने 1 बीघा जमीन दी, कितने साल बाद तुम्हारा घूम करके तुम्हारा जन्म हुआ। मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में जन्म दिया, तो आपका ब्याज लगा लेना, आप 50 साल जिए, यहाँ 75 साल जिए, यानी 50 साल। 1 बीघा जमीन का 50 साल में 25% कितनी हो जाएगी? 50 साल जिए आप, 50 साल में 25% की वृद्धि करना है। 1 बीघा का 1.25 बीघा है, आप 25 साल 12 से 25 बीघा हो जाएगी। 1 साल में 1.25 बीघा हो रही है, दूसरी साल में ब्याज पे ब्याज लगाना। अब ये बाकायदा लिखा जा रहा है कंप्यूटर में। अब जब आप दूसरी जगह जब जन्म होगा, तब कर्म कहेगा इसको कहां जन्म दिलाऊं? जिस बाप के पास पहले इतनी बीघा जमीन हो, तब ये बेटा बनेगा। ये बेटा कीमती हो गया। अब ये बेटा कीमती होगा। 1 बीघा जमीन उसने क्षेत्र पर दान दी है, अस्पताल के लिए दान दी है, करुणा दान। अब इसका ब्याज ढूंढता है, कर्म ढूंढे, ब्याज लगता है सब पूरा, और कहेगा इतना हुआ 50 साल का, और वहां जाकर जन्म हुआ। अब कर्म कैसे ढूंढता है? इतने बीघा जमीन भारत में किस सेठ के पास है, उस सेठ के यहां तुम्हें बेटा बनाएगा, और उतनी बीघा तुम्हें बिना कमाए वसीयत में मिलेगी, फोकट में नहीं मिल गई तुम्हारी। 1 बीघा का जो आपने साहूकारी की थी ना, उसके बदले वो बीघा जमीन मिली है। उतने बीघा जमीन आपको प्राप्त होगी। आपने मंदिर बनाया है, अब मंदिर आपने कितना बनाया? भगवान के लिए बनाया आपने, भगवान के लिए। मैंने कल जिज्ञासा समाधान में कहा था ना, ये भगवान वगैरह, ये दान वगैरह बहुत बड़ा, इनका बहुत बड़ा रहस्य मान हुआ। मैंने कहा था ना कि एक संप्रदाय में ऐसा आता है, भगवान क्यों भोग लगाते हैं भक्त का? सारी दुनिया को भोजन दे रहे, अन्नदाता है। उनकी यहां मान्यता है जो भी हमें खाने दे रहा है सब भगवान दे रहा है, लेकिन भगवान सारी दुनिया को खिलाता है, स्वयं नहीं खाता। सारी दुनिया को खिलाता, स्वयं नहीं खाता। स्वयं क्या खाता है? जब भक्त ला करके भोग लगाएंगे तो खाएंगे, भोग लगाएंगे। जब तक भगवान सारी दुनिया को खिलावे, स्वयं नहीं खावे, तब तक ये दुनिया में अन्न मिलेगा, तब तक ये दुनिया जिंदा रहेगी, तब तक दुनिया में हरी भरी रहेगी। जिस दिन भगवान ने अपना भोजन जो दुनिया के लिए खिलाया, स्वयं 1 ग्रास भी मुंह में दिया, उसी समय इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। उसी समय तुरंत वो ग्रास, अपना ग्रास स्वयं का स्वयं खाएंगे और मुंह में जाएगा, उसी समय पृथ्वी में ऐसा प्रलय आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज भगवान ने स्वयं का ग्रास स्वयं खा लिया, स्वयं की कमाई स्वयं खा ली। और जब तक भक्तों का भोग लग रहा है, तब तक ये दुनिया जीवित है। मैंने ये सोचा कि जैन दर्शन क्या कहता है। अब जैन दर्शन ने उसका रूप बदल दिया, प्रलय की बात नहीं की। कल्पना करो, जैसे कल कहा था, मुनिराजों को तुम आशीर्वाद लेते हो हर चीज में,
मुनिराज काश अपने हाथ से बनाकर खाने लग जाएं तो बोलो क्या होगा दुनिया का। महाराज की तो दुर्गति होना ही है, वो तो पक्का है। तेरा क्या होगा रे कालिया? खत्म, उसी दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए मुनि महाराज आहार नहीं मिलेगा तो समाधि ले लेंगे, मुनि पर छोड़ देंगे, लेकिन स्वयं कमा करके नहीं खाएंगे। स्वयं कमा कर नहीं खाएंगे, मुनि पर छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, समाधि लेना पड़े ले लेंगे। देवता कांप गए जब 4000 मुनिराजों ने मुनि भेष में, देखो तुम लोग अपनी खेती किसानी कर रहे हो, फल फूल खा रहे हो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। 4000 मुनिराज जब भ्रष्ट हुए, वे अपने हाथ से फल तोड़ के खाने लगे, आदिनाथ के समय की, क्योंकि आदिनाथ तो ध्यान में बैठ गए, और अपने हाथ से बिना दिया हुआ पानी पीने लगे। देवताओं के सिंहासन कांप गए।